तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग CGTET 2026 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो हिमालय में सबसे गहरी गर्त बनाती है सिंधु नदी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हिंदुओं में सजाति वर के साथ धार्मिक विधि से पिता के द्वारा पुत्री का विवाह करने को किस प्रकार का हिंदू विवाह कहते हैं? तो इस प्रकार के हिंदू विवाह को बोला जाता है ब्रह्म विवाह। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनता है, जबकि अवसादी और कायांतरित चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। पेट्रोल डीजल भी अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। कौन सा पठार वर्तमान में हिम आवरण के नीचे है? तो अंटार्कटिका का जो पठार है वो हिम आवरण के नीचे है, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इतिहास के व्याख्यानों में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? ऐतिहासिक तथ्य, घटना तथा उनके सही कालक्रम, ये तो जरूरी है। ऐतिहासिक तथ्यों तथा घटनाओं का सहसंबंध के भी बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण, तो ये भी सही है। सभी घटनाओं का सही तिथि की जानकारी होना जरूरी नहीं है और आवश्यक नहीं है पूछा है, इसीलिए डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई? तो सहायक संधि की नीति अपनाने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। मुगलों की सार्वभौमिकता को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य का शासक था? तो मुगलों की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक थे आमेर के, ठीक है, जो भारमल है। उन्होंने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जो है कर दिया था। कच्छवाहा वंश के थे। कच्छवाहा राजपूतों के जो कच्छवाहा वंश होता है उससे संबंधित है। इस प्रश्न को भी कई बार पूछा जा चुका है। वैदिक साहित्य के अनुसार मानव के जीवन में कितने प्रकार के ऋण होते हैं? तो मानव जीवन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण होते हैं, तो 3 हमारा सही आंसर होगा। गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? तो गीता का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने कराया था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दारा शिकोह जो है शाहजहां का पुत्र था, शाहजहां का। इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद भी सीरे अकबर के नाम से किया था। सीरे अकबर, ठीक है। अकबर एक अनपढ़ शासक था, अनपढ़ शासक। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये किसको अनुयायी थे? तो शेख सलीम चिश्ती के। शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे। इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर अर्थात सलीम का जन्म हुआ था। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। इसका निर्माण जो है लावा या मैग्मा के ठंडा होने से होता है। लावा या मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान का उदाहरण है। अवसादी एक क्या है? अवसादी और जीवाश्म कायांतरित दोनों ही जीवाश्म चट्टान है। जीवाश्म। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर फागुन मास की पंचमी को मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है दामाखेड़ा में, जो कबीरपंथी का एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है दामाखेड़ा, ठीक है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेसिडेंट नियुक्ति की नीति प्रारंभ की? तो रेसिडेंट नियुक्त किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हैदराबाद में, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है बस्तर, इसलिए बी विल बी राइट आंसर। पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ये अवशोषित किया जाता है ओजोन मंडल के द्वारा। ओजोन का फार्मूला होता है O3 और ये मध्य मंडल में पाया जाता है। मध्य मंडल जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित करने का काम करता है। मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होता है और ये सबसे निचली परत है। यह राज्य मतलब छत्तीसगढ़ किस अयस्क को पैदा करने में देश का अग्रणी राज्य है? तो टीन पैदा करने में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। ठीक है, और ये दंतेवाड़ा जो जिला है वहाँ पर मुख्य रूप से टीन का उत्पादन किया जाता है। बी हमारा सही आंसर होगा। लौह अयस्क का जो है धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होता है। धारवाड़ शैल समूह, जबकि गोंडवाना शैल समूह से कोयला मिलता है। कोयला इस राज्य के सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है? तो सबसे दक्षिण में स्थित है कोंटा। डी हमारा सही आंसर होगा। सुकमा जिले का ये ब्लॉक है कोंटा। जसपुर और कोरिया उत्तरी मतलब जसपुर सरगुजा संभाग में आता है और उत्तरी छत्तीसगढ़ में। जगदलपुर दक्षिण संभाग में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, लेकिन सबसे दक्षिण में है कोंटा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया था? तो पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, जो कि 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। इस युद्ध में भी शेर शाह को विजय प्राप्त होता है, लेकिन अंतिम रूप से 1540 में वो बिलग्राम अर्थात कन्नौज के युद्ध में हराते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी? तो मुगल दरबार में उपस्थिति देने वाले कलचुरी शासक थे कल्याण साय। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कलचुरियों की शुरू में राजधानी थी तुम्माड़, फिर इसके बाद रत्नदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर को बसाया जाता है और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया जाता है, और रत्नदेव प्रथम के द्वारा ही रतनपुर में महामाया मंदिर की स्थापना किया जाता है, निर्माण कराया जाता है। इसको भी बार बार पूछा जाता है, याद रखिए इसको। भारत में राजनैतिक संप्रभु कौन है? तो भारत में राजनीतिक संप्रभु है जनता। बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि संविधान हम भारत के लोग से चालू होता है, तो जनता जो है सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वे लौटे थे 1915 में। ठीक है, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1910 से कुछ याद आना चाहिए आप लोगों को, भूमकाल विद्रोह याद आना चाहिए। भूमकाल विद्रोह जो गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था। भूमकाल विद्रोह 1919 में दो घटना घटता है, रोलेट एक्ट, न अपील न दलील का कानून, और एक होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जो है सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया? तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाता है, चौरा चौरी कांड, जिसकी वजह से
असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। 1919 रोलेट एक्ट आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। किस घटना के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा लौटा दी जाती है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन सन 1920 में चालू हुआ और 1922 में चौरा चौरी कांड की वजह से इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, करजन के समय में, करजन 1905 में। बंगाल विभाजन को फिर 1911 में रद्द कर दिया गया था हार्डिंग के द्वारा, हार्डिंग, क्योंकि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। रोलेट एक्ट 1919 का ही है। 1922 में चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। बी विल बी राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये बॉम्बे ग्वालियर टैंक में पारित हुआ था। बी विल बी राइट आंसर, 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए कहा था अगर अहिंसा का पालन किया जाए तो 1 साल में स्वराज मिल जाएगा? तो गांधी जी ने ये कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में। ठीक है, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय थे विंस्टन चर्चिल। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से, जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में और खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा 1919 में चालू किया गया था। गांधी जी ने किस जेल को मंदिर का नाम दिया था? तो गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया था। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। कूट वाले प्रश्न हिंदी सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। एक तरफ है आंदोलन और दूसरी तरफ है उसका वर्ष। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1922 में, बिल्कुल ही सही है। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, तो दूसरा भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, तीसरा भी सही है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे। ठीक है, तो चारों ही सही हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। प्रश्न क्या है? गांधी जी की महत्वपूर्ण यात्राओं का सही क्रम चुनिए। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये दांडी मार्च को प्रारंभ करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के नमक कानून को तोड़ते हैं। तो ये हुआ 1930 में। दक्षिण अफ्रीका से वापसी ये करते हैं 1915 में। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। नील आंदोलन, बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन, गांधी जी इसके अध्यक्ष थे, ये हुआ था 1924 में। तो हमें इसे क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ है? दक्षिण अफ्रीका से वापसी। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से वापसी किए, फिर चंपारण सत्याग्रह किए, तो 3 आ जाएगा। फिर किए बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता, तो 4, और उसके बाद आ जाएगा 1। ये है क्रम, सही क्रम। ठीक है, 2, 3, 4, 1। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था?
तो गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हूणों का आक्रमण था। हूणों ने पहली बार आक्रमण कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की निर्माण कराया था। ठीक है, लेकिन हूणों को पूरी तरह से खात्मा किसने किया था? तो ये किए थे स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त। ठीक है, हूणों का उन्मूलन किया स्कंदगुप्त ने। हूणों ने पहली बार आक्रमण किया कुमारगुप्त के शासनकाल में, और हूणों का आक्रमण ही गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? तो हमारे देश में और हमारे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है, जिसमें आता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत आता है, ग्राम पंचायत आता है, जनपद पंचायत आता है और जनपद पंचायत और जिला पंचायत आता है। लेकिन नगर पंचायत जो है पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो सबसे प्रभावी विधि है कहानी सुनाने की विधि। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कई बार पूछता है ये जॉन डीवी के क्या थे? शिष्य थे। और जॉन डीवी प्रगतिवादी हैं, प्रगतिवादी शिक्षा के। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन इसी के कारण गणतंत्र ये नहीं है। तो पहला हमारा गलत हुआ। भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है, तो ये सही हुआ, वंशानुगत नहीं है। विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं, ये भी सही है, 3 भी सही हुआ। भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो इसके कारण गणतंत्र है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है, 5 भी सही है। गणतंत्र दिवस के लिए एक तिथि तय है लेकिन कारण नहीं है। तो 2, 3 और 5 जो है सही आंसर होगा। इन 3 वजह से भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। पवन निक्षेप से कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है? तो पवन निक्षेप से लोएस मैदान का निर्माण होता है। तो सी जो है सही आंसर होगा। लोएस मैदान और रेत के टीले का निर्माण होता है पवन निक्षेप से। औरंगजेब के दरबार में मनसबदार थे। तो औरंगजेब के दरबार में जय सिंह, जसवंत सिंह और शुजात खां, ये तीनों ही मनसबदार थे। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे पृथ्वी तल पर प्रथम क्रम की स्थलाकृति कहा जाता है। तो महाद्वीप और महासागर इसको प्रथम तल की स्थलाकृति माना जाता है। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। मैंगनीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है? तो मैंगनीज छत्तीसगढ़ में मैंगनीज का अधिकतम निक्षेप है बलरामपुर में, खासतौर से रामानुगंज में। ठीक है, तो बी जो है सही आंसर होगा। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व मुंगेली में है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की किस प्रकार की शक्तियां हैं? तो आदेश जारी करना, बिल्कुल आदेश जारी करता है, निर्देश भी जारी करता है और लेख भी जारी करते हैं। तो ए, बी और सी ये जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ? तो संगीत और साहित्य, इन दोनों क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम समागम हुआ था, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, संगीत और साहित्य। निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे। तो समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त और स्कंदगुप्त, चारों गुप्त वंश के हैं। इसका कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले तो श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना किया था, तो सी पहले आ जाएगा। फिर श्रीगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त, जो है नहीं। उसके बाद उसका पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो सी के बाद आ जाएगा 1। उसके बाद आते हैं रामगुप्त, बी, और सबसे अंत में यहाँ आते हैं स्कंदगुप्त, तो डी।
तो सी ए बी डी विल बी राइट आंसर। ये सब एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये बिल्कुल ही सत्य है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, बिल्कुल गलत, तारे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। बस्तर के घड़वा शिल्प में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग होता है? तो घड़वा शिल्प में पीतल और कांसे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पीतल तांबा और जस्ता से बनता है और कांसा तांबा और टीन से बनता है। यदि किसी कक्षा के अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण विधि को बच्चे के अनुसार हमें ढालना पड़ेगा। जिस विधि से हम पढ़ा रहे हैं यदि उस विधि में बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो हमें उसे परिवर्तित करना पड़ेगा। सुमेलित कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उसके भौगोलिक स्थान को। तो हड़प्पा, यहाँ नदियों का नाम दिया, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, तो ए का हो जाएगा 2। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, तो बी का हो जाएगा 4। कालीबंगन घग्घर नदी के तट पर है, तो सी का आ जाएगा 1। और लोथल खंभात की खाड़ी में है, ठीक है, तो डी का आ जाएगा 3। खंभात की खाड़ी और कहीं कहीं पर भोगवा नदी लिखाया रहेगा, भोगवा नदी। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा खोदाई जो है लोथल में ही हुआ है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित पुरातात्विक स्रोत हैं। तो भारतीय इतिहास जानने के क्या पुरातात्विक स्रोत हैं? शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र और स्तंभलेख। ये सभी जो है इतिहास जानने के स्रोत हैं, इसलिए उपरोक्त सभी विल बी राइट आंसर। लाफागढ़ एवं पोड़ी उपरोड़ा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो लाफागढ़ और पोड़ी उपरोड़ा में धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक जगह मैं गलत बता दिया हूँ, धारवाड़ से लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और इसका जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 81 में। उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को, राज्यसभा। और राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 80 में, जबकि जो अनुच्छेद 79 है उसमें संसद के बारे में बताया गया है। और संसद बनता किससे है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है और इसका जिक्र है अनुच्छेद 79 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है? तो लोकसभा के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 80 राज्यसभा, 79 संसद। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। धन विधेयक बिल केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल ही सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठकें बुलाई जा सकती हैं, ये गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग सदन में पास कराना पड़ता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। किन दो तिथियों को पृथ्वी पर हर जगह दिन और रात की अवधि समान होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाया जाता है और 21 जून को कर्क संक्रांति। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति कब होती है? तो ये होती है 21 जून को। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था सन 1956 में। छत्तीसगढ़ भातृ संघ के गठन 1976 में हुआ था। माडूम सिल्ली बांध किस नदी पर बना है? तो ये सिलियारी नदी पर बना है, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा और ये बांध है धमतरी में। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? तो एशिया का प्रथम साइफन बांध है माडम सिल्ली जलाशय। ए विल बी राइट आंसर और ये सिलियारी नदी पर बना है धमतरी जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सीता नदी अभ्यारण्य है धमतरी जिले में, इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बारनामापारा महासमुंद में है। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य को मुख्यतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया था? तो जंगली भैंसा को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गरियाबंद में, गरियाबंद। उदंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो उदंती अभ्यारण्य है गरियाबंद में और गरियाबंद उड़ीसा से लगती है, इसलिए उड़ीसा जो है सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये है तमोर पिंगला और ये कहाँ है? तो सूरजपुर जिले में है, सूरजपुर जिले में। उदंती कहाँ है? गरियाबंद में है, गरियाबंद जिले में। बादल खोल जसपुर में है, जसपुर जिले में। और गोमर्दा रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट फैक्ट्री है तो ये है जामुल। 1965 में इसको स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है? तो सीमेंट का हब कहा जाता है बलौदाबाजार जिले को, इसलिए बी जो है सही होगा। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन है? तो ये है अगरिया। अगरिया जो है लोहे का काम करती है। खैरवार कत्था बनाने का काम करती है, कत्था। कोरकू, कोरकू जो जनजाति है भूमि खोदने का काम करती है, भूमि खोदने का काम। इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? तो कोरकू जो है भूमि खोदने का काम करते हैं, इसलिए सी जो है सही आंसर होगा। कमार जनजाति गरियाबंद में मिलता है, गरियाबंद। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में अपहरण विवाह को क्या बोला जाता है? पायसोतुर विवाह। बी हमारा सही आंसर होगा, पायसोतुर। कक्सार नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो यह है मुड़िया जनजाति का और ये अबूझमाड़ क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो अबूझमाड़िया या फिर मुड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। तो सी जो है सही आंसर होगा। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान के कुल 70 सवालों को हम सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट कीजिए। धन्यवाद।